पढ़ाई किया, बट आई डू ऑल काइंड्स ऑफ इंजीनियरिंग। मैं एरोप्लेन अपना बना रहा हूँ, आई मॉडिफाई माई ओन बाइक्स, आई प्ले माई ओन गिटार एंड सो मेनी थिंग्स आई डू। कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं, बट आई डू। सर वो अपना एक बार Very वो nice, sir. हेलीकॉप्टर सर दिखाइएगा सर। दिखाएंगे दिखाएंगे, वो भी दिखाएंगे, वो भी दिखाएंगे, वो भी तो मतलब दिखाएंगे। मॉडल क्रिएट कर रहे हो क्या? नहीं, 2 पर्सन फ्लाइंग 20 फीट बाई 30 फीट फुल साइज। OMG, oh shit. यस यस। मतलब और इंडिया इसका के जो एलॉन मस्क इंजन है आप ही बनोगे सर, इंडिया के एलॉन मस्क आप ही हो। ना ना, ऐसे बहुत लोग हैं, हम तो ऐसे ही बचपन का शौक था तो अब पूरा कर रहे हैं। 11th क्लास में पहली बार ट्राई किया था, अब फिर से तीसरी वो बार कर बिजली रहा के हूँ। तार से टकरा के गिर जाएगा वो। क्या होगा? दिल्ली में तो सर बिजली के तारों से टकरा के गिर जाएगा हेलीकॉप्टर आपका। नहीं तो इतने सारे उड़ते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन चलो उसमें भी बहुत सारे लोचे होंगे, बाद में देखेंगे उसको जैसे जैसे बनेगा। इट्स एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। करने में अच्छा लगता है, काम करने में अच्छा लगता है तो करते रहते हैं। क्या होगा फाइनल रिजल्ट उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। काम करते चलो, जो होगा सो देखा जाएगा। अच्छा हो। गीता भी आती है बहुत सर। हार्ड, बहुत हार्ड सर। कब तक Yes, रेडी हो गीता जाएगा का सर? सार भी साथ में दे दिए सर। एकदम 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 एकदम। और ये सब सारी चीजें समझ में आई है थोड़े दिन दिन में। जैसे जैसे बाल उड़ते गए वैसे वैसे समझ में आती गई, तो उम्र के साथ थोड़ी समझ आती। दैट इज व्हाई दे से एक्सपीरियंस हैज टू बी रेस्पेक्टेड। बट कोई जल्दी सीखता है, कोई देर से सीखता है, कोई कभी नहीं सीखता। चलो अभी सीखते हैं जारो कंपास। जारो कंपास शुरू करें? सर लेकिन ये रेडी Yes, कब हो sir. रहा है आपका एरोप्लेन सर? मैंने कहा ना कोई टाइमलाइन नहीं है, काम करता चलूंगा, जिस दिन हो जाएगा उस दिन ट्राई कर लूंगा, लेकिन कोशिश करता हूँ। अभी थोड़े दूसरे चीजों में भी बाइक मॉडिफिकेशन में लगा हुआ था, वो भी दिखाऊंगा। व्हाट आई हैव मेड। पेराक मालूम है? जावा कौन पेराक? से टाइप की बाइक है सर? कौन से टाइप की जावा बाइक है? हाँ सर, जावा पता है जावा पेराक। उसको 2 सीटर बनाया है। 2 सीटर कम मतलब एक्चुअली लॉन्ग डिस्टेंस के लिए मैं लंबे राइड पे जाता हूँ, 2000-3000 किलोमीटर। ओ तो माय राइडर गॉड सर, राइडर। सर आप गलत प्रोफेशन में आगे पढ़ाने के। सर, लद्दाख ट्रिप चलेगा। ब्लॉगिंग शुरू कर दीजिए। ब्लॉग अभी बनाना शुरू कर दीजिए। अभी मैंने पिछले 2-3 सप्ताह पहले अप्रैल में फ्रॉम हेयर टू धनबाद विच इज झारखंड 1200 किलोमीटर्स 1200 kilometers in 23 hours constant continuous driving without stopping. ओ माय गॉड ये सर। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है सर। ना ये गलत आगे है सर आप। कभी सर, जहाज भी बना सर, दिया कीजिए सर, खाली क्या हुआ क्या हुआ? जहाज भी सर, बना दिया कीजिए सर, जहाज में भी कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया कीजिए। हाँ वो भी करेंगे, धीरे धीरे वो भी करेंगे। सर हिमाचल चलो भी आओ कभी। आएंगे। गया तो था अभी लद्दाख 2019 में, हिमाचल से होकर के तो गया था। और अभी मई में फिर से प्लान था, 15 मई को फिर से प्लान था, लेकिन कोविड के चलते बंद हो गया। मैं 15 मई को निकलने वाला था ट्रिप सर पे हमें भी ऐड कर लेना इस बार लद्दाख ट्रिप में। सर मैं पूरा नोटिफिकेशन दूंगा जिसको चलना है। चलो 4 लोग जा रहे थे अभी अपने ग्रुप से, तुम लोग को चलना है साथ में हो लेना। चंडीगढ़ से एक बंदा जुड़ रहा था। सर आप बता कितने देना। दिन का है ट्रैक है सर? कितने दिन का ट्रैक है? 10 दिन 10-12 दिन। ओके सर, हम्म, चल पड़ेंगे सर, जैसे आप बता इन्फॉर्म देना सर करोगे। आप। ठीक है, जरूर जरूर जरूर। चलो ओके, जारो कंपास। कल का एक्सपेरिमेंट हमने किया था, क्या किया था एक्सपेरिमेंट? रिजिडिटी इन स्पेस। Rigidity in space. We left a rotating free gyroscope on the table and we saw that it is changing its orientation. हमने यूं छोड़ा था, 6 घंटे बाद यूं हो गया, 12 घंटे बाद यूं हो गया, 18 घंटे बाद यूं हो गया, और 24 घंटे में वापस आ गया। So what relationship we are seeing of the movement of this with respect to Earth? Basically, it is behaving with respect to Earth. इसका rotation was the same as the Earth rotation. Actually, as we said, remember this. This is rigid in space. ये space में fixed है,
लेकिन अर्थ इज नॉट फिक्स्ड इन स्पेस, अर्थ इज रोटेटिंग। तो जब मैं अर्थ पे खड़े होकर देखता हूं तो इसको जाता हुआ देखता हूं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि ट्रेन पे बैठो तो प्लेटफॉर्म जाता है, मूव करता दिखता है। अर्थ पे बैठे हैं तो ये फिक्स्ड है, ये घूमता हुआ दिखता है। सो दिस इज शोइंग apparent मूवमेंट। नाउ इसके मूवमेंट को हम डिफाइन करना है कि कैसे मूव कर रहा है, इसको कैसे हम डिस्क्राइब करें कि कैसे मूव कर रहा है। What should we say if it is going like this? What should we say? That the spin axis is moving in which plane? Vertical. Vertical plane. Then if it is moving like this, then what we should say? Horizontal plane. It is moving in horizontal plane. Very good. Very good. Exactly. It is moving in vertical plane. It is moving in horizontal plane. मुझको बेयरिंग लेना होता है तो मैं इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में देखता हूं ना। Yes, sir. Yes, sir. तो उसको हम किसी का एजिमथ एंगल बोलते हैं, Yes, sir. बेयरिंग को एजिमथ एंगल बोलते हैं। तो इसको हम एजिमथ में मूव करना बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूवमेंट मतलब मूविंग इन एजिमथ। एंड दिस व्हेन वी से इट इज मूविंग इन वर्टिकल प्लेन। सो एक वर्टिकल प्लेन में मूव कर सकता है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में। लेकिन नाउ व्हाट यू आर सेइंग, व्हिच काइंड ऑफ मूवमेंट यू आर सेइंग? इसको क्या बोले? diagonal movement. Diagonal तो है, but diagonal can be represented. Remember, it is pointing here. Now it is here. So has it gone this much up in vertical direction? Yes, sir. Yes, sir. Has Yes. it gone also sideways by this much? Yes, sir. Yes, sir. That means diagonal is nothing but little bit of vertical and little bit of horizontal motion. Yes, sir. So any movement of the spin axis can be described by these two parameters, the vertical motion and horizontal motion. इसमें अगर इधर को जा रहा है तो हम बोलेंगे कि वर्टिकल बहुत कम है लेकिन हॉरिजॉन्टल ज्यादा है। अगर यूं जा रहा है तो बोलेंगे वर्टिकल ज्यादा है, हॉरिजॉन्टल कम है, क्योंकि यहां से गया तो हॉरिजॉन्टल इतना ही गया, वर्टिकल इतना चला गया। सो जैसे ग्राफ पेपर में होता है कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, किसी पॉइंट को हम डिनोट करते हैं तो क्या, एक्स इतना वाई इतना, करेक्ट? Yes, sir. तो वाई एक्सिस इसमें Yes. कौन सा मूवमेंट है? Vertical. वर्टिकल प्लेन। एक्स एक्सिस क्या है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। So simple as that. But these two movements are represented by another term when we are talking about gyro compass. And how should I describe the situation of the spin axis right now? How should I describe? Abhi, this Horizontal. case, is it horizontal? Horizontal है। Yes, sir. But इसको हम ये कैसे बताएं कि ये कहां पे है? कोई रेफरेंस चाहिए ना, क्योंकि ये Yes, sir. हॉरिजॉन्टल तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, सब जगह हॉरिजॉन्टल है। Yes, sir. So we need a reference for horizontal position and we need a reference for vertical position. So vertical का position we can measure with the ground or not? It Yes, is sir. horizontal. Now what we are saying, how much it is, how to describe the situation of the spin axis? Vertically, sir. Vertically yes, but vertically इतना कि इतना कि इतना कि इतना, उसको क्वांटिफाई करना होगा ना, बताना होगा कितना ऊपर है। Yes, angle with respect to the Ground. ground, horizontal. Very good, एकदम डिट्टो, सही बात। So we can describe the situation of the spin axis
with respect to the angle that it is making with the horizontal. And this is known as tilt angle. कितना टेढ़ा है? Tilt मतलब टेढ़ा होना. Yes. So हम बताते हैं कि ये कितना टेढ़ा है. तो tilt angle. This angle is tilt angle. Try making a definition for this. Now that you have understood what is tilt angle, try to make a definition of this by thinking yourself. Define. The angle of Fine. spin axis from horizontal plane. The angle, Go ahead. Go ahead. sir, the angle which is tilted with respect to the ground. Ground, horizontal. Very good. That's what the tilt is. The angle that the spin axis makes with the horizontal is called the tilt angle. The angle that the spin axis makes with the ground is called tilt angle. Okay. अब tilt angle तो इतना हो गया. अब इधर को है कि इधर को है कि इधर को है, कैसे मेजर करें? हम ये चीज कैसे मेजर Angle करते from हैं? vertical plane. वर्टिकल प्लेन मूवमेंट तो हो गया. नहीं, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है. बट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को हम कैसे मेजर करते हैं? With respect to true north. Yes, sir. So Yes. we can also describe the angle that it is making with respect to true north. If this is the north, then how much angle it is making with respect to true north? Meridian से कितना दूर है? Meridian is the line joining the two poles, correct? Yes, sir. So either it is pointing to north, that means in line with the meridian, or if it is not matching with this, it is making an angle with the meridian, correct? Yes, sir. जहाज या तो नॉर्थ पे चलती है या 45 पे चलेगी या 60 पे चलेगी, 90 पे चलेगी. So we can measure this in 360 degrees, correct? Yes, sir. So that's the Okay. angle made in the azimuth. In the case of compass, we call it the drift angle. North से कितना drift हुआ पड़ा है? This side, what you are saying, easterly movement or westerly? जो आप देख रहे हैं. Westerly movement. वेस्ट. तो इमेज है उल्टा से देख रहे हैं, तो ये वेस्ट है और ये ईस्ट है आपके लिए. मेरे लिए उल्टा हो रहा है यहाँ पे, बट ओके. सो दिस साइड इट इज गोइंग, इट इज वेस्टर्ली मूवमेंट. दिस साइड इट इज गोइंग, इट इज ईस्टर्ली. सो द टू टर्म्स which are used to describe the situation of the spin axis are tilt and drift angles. एक पेंसिल लो, पेंसिल में ऐसे करके सिर में ठोको और ये दो वर्ड अपने सिर में बढ़िया से अच्छे से नेल कर लो. The two terms to describe the situation of the spin axis is tilt and drift angle. Tilt is the angle that the spin axis makes with the horizontal, and drift angle is the angle that it makes with respect to the meridian. अगर आप मेरे नॉर्थ हैं तो आपसे इतने एंगल पे रिफ्लेक्टेड है. That is azimuth angle basically. We are calling it here drift angle. Correct? Any questions here? Yes. Any questions? No, sir. Sir, no, No, sir. sir. सर एक बार ड्रिफ्ट एंगल बता दो फिर से. Drift angle बोर्ड पे बताता हूँ. ओके, नहीं बोर्ड पे नहीं बताता हूँ, ग्लोब पे बताता हूँ. Yes, sir.
Can you see the meridian here? Yes, sir. Yes, Running sir. from North Pole to South Pole to North Pole, it is the imaginary line joining the two poles. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The spin axis can be like this. Is it aligned to the meridian? Yes, Yes. sir. That means angle that it is making with meridian is 0, 0. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, इसको मूवमेंट करने में दिक्कत होगी, मैं स्पिन एक्सिस को अब सिर्फ पेन से दिखा दे रहा हूं, समझ लो इसमें रोटर है ऑलरेडी. So is it aligned to the meridian? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. How much angle it is making with respect to meridian now? Approximately give a number. Sir, 60 degrees. Okay, whatever, 60 degree you said. This is the drift angle of the spin axis. Okay, sir. Okay, sir. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, The sir. angle that the spin axis makes with the meridian is called Drift angle. Drift drift angle. angle. It may also be called azimuth angle. Azimuth angle. Azimuth angle. And right now, is it aligned? Yes, sir. Is it Yes, aligned sir. to meridian? Yes, sir. Is it also horizontal? Yes, sir. Is it also horizontal? Yes, sir. Now, is it lifted above the ground, this angle? Yes, sir. Yes, sir. So what are we talking about? कितना ऊपर है उसको क्या बोलेंगे? Tilt angle. Tilt angle. Okay. So again horizontal. Yes, sir. Yes, sir. In it is into the ground, correct? पहले ऊपर था, अब ये नीचे की तरफ है, correct? Yes, sir. Yes, sir. So what should we call it? Tilt angle. This is also tilt angle, but above the ground is positive, below the horizon is negative tilt. जमीन से ऊपर की तरफ देखता है तो पॉजिटिव टिल्ट, जमीन के नीचे देखता है तो नेगेटिव टिल्ट. ओके, Yes, Yes, sir. sir. Yes, नाउ sir. एक जाल में फंस गए आप. कैसे? तो जब ये ऊपर की तरफ देख रहा है तो क्या ये एंड साउथ एंड इज इट नॉट बिलो इनटू द ग्राउंड? हाँ, sir. Yes, sir. जब ये नीचे देख रहा है तो साउथ एंड इज इट नॉट अबव द ग्राउंड? Yes. Yes, sir. Yes, sir. इसका पॉजिटिव बोले नेगेटिव बोले? Here is the convention. Convention is always to talk about that end which is pointing to north. हम साउथ वाले की बात नहीं करते, हम सिर्फ बात करते हैं उस पॉइंट की जो नॉर्थ की तरफ है. इफ दिस इज नॉर्थ, हम सिर्फ इस पॉइंटर की बात करते हैं, ये किस तरफ को है, ऊपर है या नीचे है. कन्वेंशन. So convention of the tilt angle and convention of the drift angle. If above the ground, the tilt angle is Positive. Positive. if it is below the ground, into the ground, then the tilt angle is Negative. Negative. very good. If it is easterly, are we counting more number of degrees? Yes, sir. That means the drift is Positive. Positive. when we go to the west, then the drifting is Negative. Negative. bingo. Very smart class. Very smart class. Good. हाँ सर, अब समझ आ गया. Thank you, sir. Okay. So we have convention for tilt and drift. हमने कहा कि this is the angle that it is making with the horizontal or meridian. But in our experiment, did we see that this spin axis was doing like this and coming back to the original position in 24 hours? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That means if we left it like this, it might have gone, अगर हमने इसको यूं छोड़ दिया था, it might have gone like this, or
एक सर्किल बनाता हुआ वापस आया होगा 24 घंटे में? Yes, sir. Yes, sir. इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि ये यूं घूमा होगा और 24 घंटे में वापस आया होगा? Yes, sir. Yes, sir. It is also possible that it has gone like this और 24 घंटे में घूम के वापस आया होगा? Yes, sir. हाँ, sir. सो चक्कर तो लगा रहा है, लेकिन ये चक्कर एक सर्कुलर पाथ बना रहा है ना? ऐसा ऐसा तो नहीं जा रहा. It is making a circular path, correct? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So in doing so, is the tilt angle changing? Changing. Yes, sir. Yes, sir. Is the drift angle also changing? अगर ये नॉर्थ पे था तो जब ये हो रहा है तो is it getting Yes, away sir. from the Yes. meridian? यस सर, दोनों चीजें Yes, चेंज हो रही Yes, sir. दोनों चीजें चेंज हो रही है. किस रेट पे चेंज हो रही है? सर, अर्थ की रोटेशन के बेसिस पे. बिंगो. जैसे अर्थ रोटेट हो रहा है उसी पे ही होगा. ये तो फिक्स है. घूम तो अर्थ रही है तो अर्थ का ही रोटेशन हम लेंगे. अर्थ 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है. एक घंटे में कितना घूमेगी? 15 degrees. So the rate of change of tilt angle and rate of change of drift angle is both 15 degrees per hour. Is that correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 15. This tilting, what we said, tilt was the static condition कि अभी कितना ऊपर है? Static condition tilt. But tilting, ing, that means it is constantly changing. Changing at the rate of 15 degrees per hour. सर, बट ये The drift अर्थ angle is के constant. रिस्पेक्ट में तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ में घूम रही हैं. अर्थ के रेस्पेक्ट अर्थ में same कैसे रहेगा? अर्थ के रेस्पेक्ट में ही तो हम मेजर कर रहे हैं. अर्थ का हॉरिजॉन्टल, अर्थ का नॉर्थ, तो दोनों अर्थ का नॉर्थ चेंज हो रहा है, अर्थ का हॉरिजॉन्टल चेंज हो रहा है क्योंकि वो घूम रहा है. तो इसके रेस्पेक्ट में तो दोनों चेंज हो रहे हैं ना. ओके, फिर से देख लेते हैं. यहां से इट इज अलाइंड लाइक दिस. मान लो ये घूमना शुरू करता है ऐसे, तो इज इट डूइंग अ कंप्लीट साइकिल इन 24 आवर्स? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, So sir. if we see this condition, is it changing in azimuth? पहले Yes, sir. अभी अलाइंड है. हाँ, sir. Is it getting away from the meridian? हाँ, sir. Is it also lifting above the ground? Yes, sir. That means ये जो कांस्टेंट था, रिजिड था स्पेस में, ड्यू टू अर्थ मोशन इट इज शोइंग दैट मोशन ना. Yes, sir. हाँ, sir. तो टिल्टिंग भी चेंज हो रही है, ड्रिफ्टिंग भी चेंज हो रही है. Yes, sir. यस सर, आगे सर. So this rate of change of tilt angle and rate of change of drift angle is referred to as tilting and drifting, denoted by TG, capital T, small g. So, sir, Drifting. on Earth, it won't act as a rigid body. No. Question repeat करो फिर. सर, मतलब इसकी रिजिडिटी अब नहीं रहेगी अगर अर्थ पे होगा? नहीं, हमने क्या बात किया? ये रिजिड है, एक्चुअली ये फिक्स्ड है. अर्थ नीचे घूम रहा है इसलिए एपरेंट मोशन दिखा रहा है. आप ट्रेन पे बैठे हो, ट्रेन धीरे धीरे चल रही है, तो आप प्लेटफॉर्म को क्या देखते हैं? सब प्लेटफॉर्म चल रहा है. प्लेटफॉर्म चल रहा है, तो यही तो हो रहा है. प्लेटफॉर्म एक्चुअली फिक्स था ना.
Yes, sir. Yes, sir. तो ट्रेन यहाँ कंटिन्यूस चल रही है, ये गोल वाला ट्रेन जो है ये कंटिन्यूस चल रहा है। Yes, sir. हाँ सर, वैसे पेड़ तो भी तो चलते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो फिक्स्ड प्लेटफॉर्म है, ये हमेशा चलता हुआ दिखेगा। Yes, Yes, sir. sir. अंडरस्टूड और नॉट? क्योंकि वो ट्रेन गोल वाला जो है वो हमेशा चल रहा है, 24 घंटे में 360 डिग्री चलता है। और ये प्लेटफॉर्म है जो फिक्स्ड है स्पेस में, तो ये हमेशा चलता हुआ दिखेगा कि नहीं? ट्रेन पे बैठे हुए हो आप, उस पे बैठे हो ना, किस पे बैठे हो? उस पे सर घूम- Train पे। तो उस पे बैठे हो, ट्रेन पे बैठे हो, तो प्लेटफॉर्म घूमता हुआ देखोगे कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अंडरस्टूड व्हाट रितेश? Yes, sir. समझा सर। When Yes, we sir. are looking in, when we are seeing this in motion, actually this is fixed. This is fixed in space. हम क्यों इसको चलता देख रहे हैं? क्योंकि वो ट्रेन चल रही है। Due to Earth's motion. ड्यू टू अर्थ मोशन, एपरेंट मोशन है, एपरेंटली दिखता है, ऐसा अपीयर होता है कि घूम रहा है, घूम ना रहा है। घूम कौन रहा है? Earth. आर्म हो रहा है। Earth, sir. एग्जैक्ट। सो इट इज स्टिल रिजिड इन स्पेस, इट इज स्टिल पॉइंटिंग टू दैट स्टार। स्टार इज अ फिक्स्ड पॉइंट इन स्पेस, साल दर साल, दशकों से, शताब्दियों से वहीं पे रहता है। सच ए वास्ट डिस्टेंस अवे, उनका जो मोशन है वो मोशन हमें, हमारे लिए परसेप्टेबल नहीं है, तो वो वहीं पे फिक्स्ड रहता है। 50 साल देखते हो मुझको होगा, वो 7 तारे जो सप्तऋषि है वो वहीं के वहीं है अभी तक। 50 साल में तो मैंने चेंज होता नहीं देखा, हुआ भी होगा तो पता भी नहीं है मुझको। सो दोज आर फिक्स्ड पॉइंट, और ये उसी को देख रहा है। So Yes. there is a constant change of the tilt angle and drift angle, क्योंकि अर्थ इज रोटेटिंग बेसिकली। हाँ, ये फिक्स्ड है, ये रेफरेंस ही चेंज हो रहा है बेसिकली नीचे, और हम रेफरेंस पे बैठे हुए तो इसको चलता हुआ देखते हैं। जैसा हमने कहा कि हम ट्रेन पे बैठे हैं, प्लेटफॉर्म जो फिक्स्ड है उसको चलता हुआ देखते हैं, वो कॉन्स्टेंटली चल रहा है, ये कॉन्स्टेंटली मूव करता देखते हैं। सही है? Yes, sir. Yes, sir. कॉन्सेप्ट क्लियर? Okay. Yes. Now suppose it is pointing to that star, some star there. Then that star in the sky appears to be moving or not. Sun is appearing to move in the sky or not? No, sir. Yes, sir. No sir, किसने कहा? Yes, सूरज sir. निकलता है, ढलता है, मतलब सिर पे आता है, चला जाता है। हम सूरज को चलता हुआ देख रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. But that is fixed point. वो चलता हुआ क्यों दिखता है? Earth's motion. Due to Earth With motion. respect to Earth. Earth motion. तो ये अगर हमने सन को दिखा दिया तो ये तो सन की तरफ फिक्स्ड है, लेकिन सन अपरेंटली निकल के वहां से सूर्योदय हो रहा है, सनराइज हो रहा है, कल्मिनेट हो रहा है, देन इट इज सेटिंग डाउन। तो सूरज को चलते हुए हम देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम ट्रेन पे बैठे हुए हैं और मूव कर रहे हैं, तो फिक्स चीज चलती हुई दिखती है। Yes, sir. सो दिस इज ऑल्सो फिक्स्ड। इसको हमने अगर पॉइंट कर दिया एक स्काई में, एक स्टार की तरफ, दैट स्टार मे बी इमेजिनरी, मे बी एक्चुअल स्टार। अगर इसको स्टार को दिखा दिया तो वो स्टार चलता हुआ दिखता है, बिकॉज वी आर रोटेटिंग। सो ऑपोजिट डायरेक्शन में वो स्टार चलती हुई दिखती है या नहीं? Yes. यस सर। ओके। सो हमने बात किया इसका कि इसमें टिल्टिंग होती है, ड्रिफ्टिंग होती है। टिल्ट है, ड्रिफ्ट है। Sir. टिल्ट और ड्रिफ्ट स्टैटिक कंडीशन है कि अभी कितना जमीन से ऊपर है, कितना मेरिडियन से दूर है। Tilt angle and drift angle. If it is looking right now at a star there, if it is looking at the star there, how do I define what is the location of the star? उस स्टार का सिचुएशन हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे वर्ड्स में डालते हैं कि कहां पे है स्टार?
Navigation. How do we define the situation, location of a star at this moment? इतने बज के 11 मिनट। हाँ जी, यस। नेविगेशन का क्लास सोचो। सर Sir, azimuth. डेक्लिनेशन और एलिवेशन, GHA. डेक्लिनेशन और एलिवेशन, साथ में GHA। Yes. GHA मतलब ग्रीनविच आर टाइम। बेसिकली हम लोग एंगल मेजर कर रहे हैं, ग्रीनविच से कितना दूर है, मेरिडियन से कितना। So that star can be said to be at an altitude or elevation of so much, and from the meridian this much, azimuth angle इतना और height इतनी, elevation इतना, correct? Yes, sir. तो Yes, sir. स्टार का azimuth angle हमारे लिए gyro compass के लिए स्टार का azimuth angle is what for the drift angle. very good. Drift angle. Very good. And elevation of the star is what is for this? Tilt. Tilt angle. Tilt angle. Exactly. That means it is synonymous. जो star का elevation है वो है इसका tilt angle, जो star का azimuth angle है वो है इसका drift angle. So we can use the star's elevation and the azimuth angle to describe the motion of this also. अब स्टार रात में अगर देखें, दिन में तो नहीं दिखता, रात में देखें तो चलता हुआ दिखता है और Yes. सुबह जाकर हाँ, किधर सर। को सेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। यस सर। तो जिस मोशन से वो चेंज हो रहा है एलिवेशन, उसी एलिवेशन से ये भी चेंज होगा, इसका टिल्ट एंगल भी चेंज होगा, उसी से इसका एजिमुथ एंगल भी चेंज होगा। यस सर। सो एक कॉन्सेप्ट आपको समझने की यहाँ पे जरूरत है कि it is said to be pointing the gyro compass spin axis is said to be pointing to a star that may be a fixed actual star or maybe imaginary star, and that star we call the gyro star. जिधर को ये देख रहा था उधर एक स्टार है स्पेस में, what we are calling that star? gyro star. It may be actual, कोई है वहां या नहीं भी है, imaginary है वहां. So the movement of the spin axis can be described by the movement of gyro star in the space. वहां पे कोई फिक्स्ड स्टार नहीं है, अगर इधर को कर दिया तो gyro स्टार मेरा उधर, ये ऐसे उधर ही देखता रहेगा फिक्स्ड। अगर हमने यूं कर दिया तो वो उधर को देखता रहेगा, अगर यूं कर दिया तो gyro स्टार उधर है। gyro स्टार कोई फिक्स्ड जगह नहीं है, इट इज वन फिक्स्ड पॉइंट जिधर को ये अभी घुमा के हमने जब छोड़ा और छोड़ दिया तो उधर को देख रहा है, दैट इज द gyro star. Concept understood? It is no fixed star that we are talking about. It is an imaginary or maybe actual, but right now what is that star? जिधर को ये देख रहा है, इधर को देख रहा है तो gyro star उधर, इधर को देख रहा है तो gyro star उधर, इधर को देख रहा है तो gyro star उधर, on the other side of the earth, क्योंकि यहाँ जमीन में घुस रहा है ये, तो other side of the earth it will keep on pointing to that star. सर इफ अगर मान लीजिए अर्थ की तरफ मतलब नीचे साइड पे पॉइंट कर रहा है तो वो स्टार क्या उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा उस साइड का या नहीं? रेसिप्रोकल होने की क्या जरूरत है? रात में सूरज कहाँ होता है? मान लीजिए रात के 11 बजे सूरज कहाँ होगा? नीचे ही रहेगा, दूसरे होगा कहाँ? के अपोजिट साइड से। यस सर। अपोजिट साइड में होगा। तो अगर हमने सन को दिखाया था तो ये सन की तरफ उधर जो अपोजिट साइड में, अर्थ के अपोजिट साइड में है, यहाँ पे है। आप दिन में यहाँ पे था, सूरज अब यहाँ चला गया तो ये यहाँ तो इसको देख रहा था, जैसे जैसे सन जा रहा है तो सन जब यहाँ नीचे पे होगा तो ये यहाँ पे इसके सन की तरफ देख रहा होगा। यस सर। जो यहाँ पे सन है, इट इज लुकिंग टू द सन ओनली। यस सर। So it is always following the star. Are we good? Yes. यस सर। Okay.
So now we sum it up. What is tilting, what is drifting, इसके concepts के बारे में हम थोड़ा समझते हैं. कल हमने कंप्लीट किया था प्रॉपर्टीज ऑफ जायरोस्कोप, रिजिडिटी इन स्पेस एंड प्रिसेशन. प्रिसेशन का रूल अभी तक नहीं देखा है. सिर्फ रिजिडिटी से क्या इफेक्ट होता है, हाउ इट इज बिहेविंग, हाउ इट इज मूविंग, दैट व्हाट वी हैव अंडरस्टूड. बट हमने कहा अभी डिस्कशन में कि ऐसे भी एक चक्कर लगा सकता है 360 डिग्री, ऐसे भी चक्कर लगा सकता है 360 डिग्री, ऐसे भी 360 डिग्री, और ऐसे भी 360 डिग्री. तो किधर से भी 360 डिग्री घूम सकता है. तो एक्चुअली ये किधर से घूमेगा? It will depend where it is kept on the earth. In a given condition on one place on earth, it will behave different. On other place, it will behave different, which we will see in the last class today. 6th class जो होगी उसमें हम देखेंगे कि कैसे ये हो रहा है. How to describe the behavior of the spin axis of the gyroscope at different location. इक्वेटर पे रख दिया तो कैसे बिहेव करे, पोल पे रखा तो कैसे बिहेव करे, 60 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, इंटरमीडिएट लैटिट्यूड पे कहीं रखेंगे साउथ में, नॉर्थ में, तो कैसे बिहेव करे. दैट वी विल बी डूइंग इन द लास्ट क्लास टुडे. But for now, let us sum it up on the screen what we have learned. So, going to the slide, we have about 20 minutes of time, good enough time to complete this. Okay, let me find out the file first. All right, so this we had seen. Rigidity in space we have seen. Angular momentum I square mr square by 2 we have seen. Precession. Direction of precession, did we understand कि किस तरफ को प्रेसेस करेगा? 90 डिग्री पे तो करता है, बट किस तरफ? कल हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था ना. Yes, sir. Yes, sir. रोटेशन पे डिपेंड करता है. एक तरफ घूमेंगे तो लेफ्ट को जाएगा, दूसरे तरफ घूमेंगे तो राइट को जाएगा. So that is what is described here. This also we have seen. Precession is directly proportional to torque. जितना टॉर्क लगाएंगे उतना प्रिसेशन होगा, जितना एंगुलर मोमेंटम होगा उतना कम प्रिसेशन होगा, वो हिलेगा नहीं. ओके, नाउ रीड थ्रू दिस स्लाइड्स. जो अभी हमने डिस्कस किया वो सारी चीजें इसमें हैं. We'll try to understand all those. अगर कोई भी एक वर्ड समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कहना चाह रहा है, प्लीज टॉक टू मी. आई विल एक्सप्लेन once again. Not once again, 10 times again, but do talk to me. Is it all okay? Yes, sir. 39? Next slide. Next. Yes, sir. 40.
Is this also okay? Yes, sir. Next. Sorry. The concept of gyrostar is to understand the behavior of the free gyroscope. स्टार का कोई अपना सिग्निफिकेंस वैसे नहीं है, हमें तो डायरेक्शन फाइंडिंग अर्थ पे करना है, बट जायरोस्टार का कॉन्सेप्ट है, इससे हम समझ सकते हैं, समझ पाते हैं आसानी से कि क्या बिहेवियर है हमारे रोटर की और स्पिन एक्सिस। तो जायरोस्टार क्लियर? Yes, sir. Clear. ओके। फर्स्ट पैराग्राफ कि जैसे स्टार मूव करता है वैसे मेरा स्पिन एक्सिस मूव करेगा। स्टार फिक्स्ड है, स्पिन एक्सिस भी फिक्स्ड है उसी स्टार की तरफ, तो स्टार जैसे मूव कर रहा है वैसे स्पिन एक्सिस मूव करेगा। Yes, sir. नेक्स्ट। दिमाग में पिक्चर बन रहा है, इमेज गेटिंग क्रिएटेड। हाँ सर। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, what kind of movement was shown by the spin axis, that north end, if we have on the sky a big paper covering the whole earth और स्पिन एक्सिस पे एक लेजर लाइट लगा दिया था हमने, तो उस कैनवस पे क्या शेप बनेगी? जो अर्थ के चारों तरफ एक पेपर का डोम बना हुआ है, सेलेस्टियल हेमिस्फीयर, द स्फीयर, उसके ऊपर क्या पाथ बनेगी अगर लेजर लाइट से लगा दिया हमने स्पिन एक्सिस पे? तो सर्कुलर ही पाथ बनेगा सर। एग्जैक्टली और वही चीज हम यहाँ दिखाना चाह रहे हैं इस ड्राइंग में कि जितने भी स्टार हैं वो सर्कुलर पाथ पे घूमते हैं, x1 x2 x3, these are stars and they are moving in a circular path। जैसे अर्थ, सन जो है वो सर्कुलर पाथ लेता है अर्थ के चारों तरफ। So the same way the trace of the spin axis will also be circular, the same way as the sun is moving in circular path, since it is pointing to sun, so the spin axis also will be moving in a circular plane, जो कि हमने अभी बहुत बार देखा भी। क्लियर? क्लियर है? Yes, sir. Where is the north star situated, gentlemen? किधर होता है नॉर्थ स्टार? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल। तो मान लो कि नॉर्थ पोल यहाँ पे है, तो नॉर्थ स्टार होगा यहाँ पे? यस सर। ओके। अगर हमने एक जायरो कंपास को और जायरोस्कोप को ऐसे पोल पे खड़ा कर दिया नॉर्थ स्टार की तरफ दिखा के, तो क्या मूवमेंट होनी चाहिए इस स्पिन एक्सिस में? नहीं होगी सर, ऊपर ही होगा। वैसे का वैसे ही टिका रहेगा ना, कोई ड्रिफ्टिंग नहीं, कोई टिल्टिंग नहीं होगी। यस सर। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अगर हमने यहां पे रख दिया इसको ऐसा, तो भी इसी डायरेक्शन में देखता रहेगा हमेशा। अर्थ घूम रही है ऐसे। यस सर। तो इक्वेटर पे ऐसे का ऐसे ही रहेगा हमेशा। हाँ कोई सर। मूवमेंट नहीं होगी। चलो इसके बारे में लास्ट क्लास में और डिटेल में बात करेंगे।
बट जस्ट आइडिया लग गया कि हम जायरो कंपास को या जायरोस्कोप को अर्थ पे रख सकते हैं, पोल पे भी, इक्वेटर पे भी रख सकते हैं। अगले क्लास में बात करेंगे डिटेल में। But trace of the free gyroscope is circular. Is that understood clearly? Yes, sir. Good. Next, tilting and drifting. I think now you are aware कि what is tilting and what is drifting. 15 डिग्री पर आर के रेट पे टिल्ट एंगल चेंज होता है, ड्रिफ्ट एंगल चेंज होता रहता है। लेकिन अभी तुरंत हमने देखा, पिछले ड्राइंग बोर्ड पे देखा कि यहाँ पे ना तो टिल्टिंग हो रही थी ना ड्रिफ्टिंग हो रही। दैट इज बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ द जायरो कंपास और जायरोस्कोप। हमने पोल पे रखा था उसको, इसलिए ना तो टिल्टिंग हुई ना ड्रिफ्टिंग। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम और बात करेंगे। रीड थ्रू। सर ये फर्स्ट वाला पॉइंट सर एक बार डायग्राम से जरा बता देंगे सर। यस, अर्थ का सरफेस ये है, आपने जायरोस्कोप को यहाँ पे रखा, रोटर ऐसे है और आपने यूं रखा। What kind of angle it is making with respect to horizontal? Sir, vertical. Is it vertical? ये जमीन जनता ने सरफेस है या नहीं? ऑरेंज लाइन इस जमीन का सरफेस है या नहीं? यस सर। उसके रेस्पेक्ट में स्पिन एक्सिस कैसे है? पैरेलल पैरेलल है ना, हॉरिजॉन्टली है सर। हॉरिजॉन्टली हुआ ना बॉस ये। अभी स्पिन एक्सिस हॉरिजॉन्टल हुआ है या नहीं? हाँ सर। अगर हमने जायरो कंपास को यूं करके रखा है, तो हाउ डू आई डिस्क्राइब द स्पिन एक्सिस? Is it making this much of angle with respect to ground? Yes sir. This is what is tilt. Yes. Understood? Yes sir. Clear? सही में? हाँ सर, clear. Read again. It says confusion क्यों हुआ? क्योंकि it is in vertical plane, correct? Yes sir. लेकिन वर्टिकल प्लेन तो ऊपर उठ रहा है। अगर आप सिर्फ अपने आंख को ऊपर करो, ऊपर देखना शुरू करो, आसमान की तरफ धीरे धीरे बढ़ाओ, तो आपका गर्दन किस प्लेन में घूम रहा है? अभी आपकी आंखें ऊपर की तरफ जा रही है, तो वर्टिकल प्लेन में जा रहा है कि नहीं सिर आपका? हाँ सर। वर्टिकल प्लेन में जा रहा है। जमीन से ऊपर उठ गया या नहीं? यस सर। कितना ऊपर उठा? सर एक एंगल पे उठा। एंगल से उठा, तो उसको हम टिल्ट एंगल बोल रहे हैं, लेकिन वो टिल्ट एंगल वर्टिकल प्लेन में मोशन के चलते हुआ ना? हाँ सर। अंडरस्टूड? यस सर, समझ गया। अब लेफ्ट राइट सर घुमाओ। हाँ सर। किस प्लेन में घुमा रहे हो अपना सर? आपकी आंखें क्या चीज स्वीप कर रही है? कौन से प्लेन में घूम रही है? सर हॉरिजॉन्टल पे ही। लेकिन वो मेरिडियन से एक एंगल बनाएगा। अभी सामने देख रहे हैं, मान लो एकदम नाक के सामने मेरिडियन है, आपने सर घुमाया तो नाक के जो पहले वाली रेफरेंस थी उससे साइड हिल गया या नहीं? यस सर। तो एक एंगल बना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में एंगल बना विद रेस्पेक्ट टू मेरिडियन। यस सर। क्लियर? सेकंड पॉइंट आल्सो? यस सर, क्लियर। ओके, नेक्स्ट।
Same thing repeated once again. Is it okay? Yes, sir. Clear है? Tilt angle and drift angle और azimuth angle? हाँ सर. Good. Next. एक एक पॉइंट पढ़िए, हमने डिस्कस कर लिया है. एक एक पॉइंट पढ़िए और जो भी लाइन पढ़ रहे हैं उससे आपके दिमाग में एक पिक्चर बनना चाहिए. Image should be created with each line that you are studying. I mean reading. Tilt can be positive or negative. Explain. सर अगर थोड़ा मतलब ऊपर की साइड पे हेड रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा. ग्राउंड से ऊपर रहेगा. हाँ वही ग्राउंड से ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा. Exactly. Horizon से ऊपर तो positive, horizon से नीचे into the earth, then it is negative. Tilt varies between plus 90 and minus 90. Think how and why. And try to explain to me. I will see, I'm checking your imagination now. सर एक बार फिर से रिपीट करिएगा सर. सामने tilt varies between plus 90 and minus 90. Please explain. What should be the meaning of this? सर वो जो ग्लोब पे जो आपने एग्जांपल दिया था वो सन का कि अगर उधर से देखेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, पीछे से देखेंगे तो नेगेटिव रहेगा. ना वो नहीं है ये. हम तो सिर्फ नॉर्थ एंड की बात कर रहे हैं. साउथ को तो हमने एंगल छोड़ी. विद रिस्पेक्ट टू ट्रू नॉर्थ जो है. नहीं, अभी हम टिल्ट एंगल बात कर रहे हैं. तो ट्रू नॉर्थ इसमें नहीं, इसमें तो हॉरिजॉन्टल का रेफरेंस है, होराइजन का रेफरेंस है कि उससे ऊपर या नीचे. सर सेलेस्टियल स्फीयर में जेनियत से नेदियर तक लेके जो आर्क होगी प्लस 90 से माइनस 90. एग्जैक्टली. आपने मान लो गर्दन उठाना शुरू किया, अभी गर्दन सीधी है, आप होराइजन की तरफ देख रहे हैं, आपने नजरें ऊपर करनी शुरू की, एकदम सिर के ऊपर आ गए, कितना डिग्री बन गया? 90 सर. 90 डिग्री सर. और किया और थोड़ा सा बढ़ाया, 90 से बढ़ाया तो दूसरे तरफ से 90 से कम होने लगा या नहीं? पीछे की तरफ. यस सर. यस सर. फिर जब दूसरी तरफ 180 डिग्री आएंगे फिर 0 पे आ जाएगा. हाँ सर. दैट मीन्स इट इज वेरिंग फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 और फिर 90 से कम होकर 0 पे आ गया दूसरे 180 डिग्री पर. यस सर. फिर नीचे की तरफ देखेंगे तो अर्थ के भीतर जाकर के 180 डिग्री अगर चलेंगे तो बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग कि अगर ये होराइजन है, अगर हमारा स्पिन एक्सिस ऐसे है इधर को, तो इतना डिग्री. जब यहाँ पे होगा तो 90 डिग्री बन गया या नहीं? यस सर. स्पिन एक्सिस इज लाइक दिस, 90 डिग्री बन गया या नहीं? हाँ सर. अब इधर को अगर होगा और थोड़ा सा तो इधर एंगल कम हो गई ना 90 से. हाँ सर. यस सर. फिर यहाँ पे आएगा तो 0 डिग्री हो जाएगा. यस सर. जब स्पिन एक्सिस रेड में बना रहा हूँ, इधर को होगा तो जमीन से इतना नीचे है, यस सर. नेगेटिव टिल्टिंग हो गई. यस सर. जब एकदम इस तरफ को देख रहा होगा तो 90 डिग्री हो गई या नहीं? यस सर. 90 प्लस या 90 माइनस? 90 माइनस सर. माइनस. 90 माइनस. जब इधर को होगा तो फिर एंगल कम हो गया ना. हाँ सर. 90 से कम हो गया. दैट मीन्स इट इज minus 90 here, it is plus 90 here. Yes sir. Yes sir. So tilt angle varies between plus 90 and minus 90. Is that statement okay? Yes sir. Yes sir. Good. Yes sir. Very good. So this we have understood. Drift. Okay sir.
Is this slide also clear? Slide 49. Yes, sir. Yes. सर Okay. ड्रिफ्ट तो 180 डिग्री तक रहता होगा ना? नहीं, ड्रिफ्ट भी 90 डिग्री हाँ, तक? 180 डिग्री, 180 डिग्री, ओके सर। 180 डिग्री। अगर ये ट्रू नॉर्थ है तो यहाँ से यहाँ तक इधर का ड्रिफ्ट और यहाँ से यहाँ तक का उल्टा ड्रिफ्ट। ये वेस्टर्ली ड्रिफ्ट, ये ईस्टर्ली ड्रिफ्ट। Okay, यस। this is considered negative drift. This is considered positive drift. वेस्टर्ली पॉजिटिव है ना सर? नहीं, आप अगर इधर को जाते हो यहाँ से, अभी नहीं सर, सॉरी, आपका spin axis वेस्टर्ली कितना डिग्री नेगेटिव। बना रहा होगा नॉर्थ से? वेस्टर्ली नेगेटिव। यस सर, ठीक है सर। अभी कितना डिग्री बना रहा है आपका स्पिन एक्सिस ट्रू नॉर्थ से? 45 डिग्री सर। 5 डिग्री। इधर को जाएंगे, वेस्टर्ली जाएंगे तो कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा कम सर। होते जाएगा ना सर। इसीलिए नेगेटिव है वो। ओके Yes, sir, सर। negative. अगर फर्दर ईस्ट Yes, जाएंगे sir. तो रीडिंग बढ़ेगी कि नहीं? Yes, हाँ। sir. तो पॉजिटिव Add है होते वो, जाएगा सर। ऐड होता जाएगा। ओके सर। One thing, that tilting is denoted by TG and drifting is denoted by DR. ये हम बार बार यूज करेंगे, इस आगे हमेशा TG एंड DR को ही यूज करेंगे। यस ठीक सर। है? So that's it for this class. Time up हो गया है. ओके सर। We'll talk about Okay. this. The behavior of the gyro compass on gyroscope on the rotating earth. We'll take a look at this in the next class. So थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। okay, थैंक यू सर। bye bye. Take care all of you. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Bye bye. See you at 15:45. Bye bye. Signing off.